अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी की दास्तान। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ में जो दास्तान शेयर करने वाले हैं ये सच्ची और आजमूदा कहानी है। आज के इस वीडियो में जो किरदार है इसका नाम है नाजिया। नाजिया माशाअल्लाह से 4 बहनों में सबसे बड़ी बहन थी और एक छोटा भाई भी था। माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब थे, इसलिए 4 बेटियों की शादियों का गम इनको बहुत ज़्यादा सताता था। नाजिया को रिश्ते ना आते थे, जैसे तैसे करके नाजिया को माशाअल्लाह से एक रिश्ता भी आया और माँ बाप ने गरीबी में ही नाजिया की शादी भी करा दी। शादी होते ही शादी के 2 महीने में नाजिया की सास ने नाजिया पे सितम ढाना शुरू कर दिया कि तुम्हें अब तक बच्चा क्यों नहीं हुआ, और वो सीधे फ़ौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और इलाज करवाना शुरू कर दिया था। नाजिया की शादी को महज 2 महीने ही हुए थे, लेकिन नाजिया को डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ रहे थे उसकी सास के कारण, क्योंकि उसकी सास ये चाहती थी कि नाजिया जल्द से जल्द बच्चा पैदा करके दे दे उन्हें। नाजिया को यहाँ बच्चे हो ही नहीं रहे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, नाजिया की सास को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि नाजिया को अब तक औलाद क्यों नहीं हुई। अब तो आस पड़ोस वाले भी ताना कसते कि अब तक तुम्हें बच्चा क्यों नहीं हुआ, शायद तुम में ही कोई कमी है। नाजिया बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। शादी को 3 साल गुजर चुके थे, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को भी दिखाए, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से शादी के 3 साल बाद नाजिया को हमल रुक गया और नाजिया ने एक बच्चे को जन्म भी दिया। माशाअल्लाह से वो लड़का था। अब सब कुछ घर में ठीक था, नाजिया की सास भी खुश थी उससे। नाजिया छुट्टियों में अपनी माँ के घर आई थी, अपने मायके आई थी। बहुत ज़्यादा सब लोग खुश थे क्योंकि 3 साल बाद में नाजिया की सूनी गोद भरी थी। एक दिन नाजिया रात को सोते वक्त अपने बच्चे को दूध पिला के उसने ऐसे ही सुला दिया, उसको डकार नहीं ली। जब भी बच्चा छोटा होता है उसे दूध पिलाते हैं तो उससे डकार लिया जाता है। नाजिया नींद में थी और उसने अपने बच्चे को दूध पिला के ऐसे ही सुला दिया, उसको डकार नहीं ली। तो यहाँ पे क्या हुआ, नाजिया की जो बच्चा है उसको सांस लेने में तकलीफ़ हुई और उसका इंतकाल हो गया। जब नाजिया सुबह में उठी और वो अपने बच्चे को उठा रही थी, वो उठ ही नहीं रहा था। आस पड़ोस वाले भी आ गए थे और उसकी माँ ने जब उसे देखा तो जब तक बच्चे का इंतकाल हो चुका था। नाजिया बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गई थी। घर में तो एकदम दुख का ही माहौल हो गया था। 3 साल बाद नाजिया की सूनी गोद भरी थी, लेकिन अब उसके पास में वो औलाद भी ना थी। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे सब लोग। अब नाजिया के ससुराल वालों को भी ये बात पता चल गई थी। नाजिया की सास तो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और नाजिया की सास ने सिर्फ एक ही बात बोली कि तुम्हारे मायके वालों ने ही हमारे बच्चे का ध्यान नहीं दिया, इसलिए तो मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। इतने सालों बाद हमारे घर में खुशी आई थी, लेकिन तुम लोगों ने उस खुशी को हमें जीने नहीं दिया। नाजिया के सास ससुर और उसके ननद ने तो नाजिया पे सितम ढाना ही शुरू कर दिया। नाजिया को उन्होंने उसके मायके ही छोड़ दिया कि अब तुम यहीं रहो। लेकिन अल्लाह पाक के फजलो करम से नाजिया के मायके वालों ने माफ़ी वगैरह मांग के नाजिया को उसके ससुराल छोड़ आए थे। लेकिन अब भी यही प्रॉब्लम थी, नाजिया को औलाद ही नहीं हो रही थी। दिन ब दिन गुजरते रहते, आस पड़ोस में सबकी घर से खुशखबरी आती, लेकिन नाजिया कभी भी कोई खुशखबरी ना दे पाती क्योंकि उसे औलाद नहीं हो रही थी। नाजिया की सास नाजिया पे बहुत ज़्यादा जुल्म ढाती। अब यहाँ पे नाजिया की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा दुख में गुजर रही थी। उसके पास औलाद भी नहीं थी। शौहर तो अच्छे थे, लेकिन शौहर सुबह में काम पे जाते, रात में आते। दिन भर उसे सास ननद के ताने सुनने पड़ते और घर का पूरा काम करना पड़ता। नाजिया की शादी को 6 साल गुजर गए, लेकिन अब तक उसकी सूनी गोद ना भरी थी। नाजिया की सास भी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी और उनका भी इंतकाल हो गया था। अब घर में नाजिया, उसके ससुर और उसके शौहर ही थे। घर में कोई बच्चा ना था खिलाने के लिए। नाजिया बहुत ज़्यादा परेशान रहती। डॉक्टर्स के पास भी वो इलाज करवा के थक गई थी क्योंकि उसे औलाद हो ही नहीं रही थी। हर एक डॉक्टर्स के पास जाती, रिपोर्ट्स निकालती, इलाज कराती, दवाइयाँ खाती, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसकी सूनी गोद नहीं भर रही थी। अब नाजिया के शौहर को भी ये लगने लगा था कि शायद नाजिया कभी माँ नहीं बन सकती। नाजिया के शौहर ने कहा कि हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। नाजिया के ही रिश्तेदार में किसी की 4 लड़की थी और 5वीं भी उनको लड़की हुई। उन्होंने वो लड़की नाजिया को दे दी क्योंकि नाजिया की कोई औलाद ना थी। नाजिया ने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि नाजिया भी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही थी। नाजिया ने उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लिया और बहुत ज़्यादा उससे प्यार भी करती। लेकिन नाजिया के शौहर के दिल में कहीं ना कहीं एक बात हमेशा खटकती थी कि ये हमारा खून नहीं है।
नाजिया के शौहर की एक ही शिकायत थी कि ये हमारा खून नहीं है, ये तो शादी करके चली जाएगी, हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा। नाजिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि उसे अब ज़िंदगी अजाब लगने लगी थी। पहले सास और ननद ने उसे परेशान किया और अब जब फाइनली उसे औलाद भी मिल गई है तो उसके शौहर ने अब ताने कसना शुरू कर दिया था। वो छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची को वो प्यार तक ना करता और उसे अपनी औलाद भी ना मानता। अब नाजिया करती भी तो क्या करती, वो बस दिन रात नमाज पढ़ती और दुआएं करती कि या अल्लाह पाक मेरी सूनी गोद भरते। बेशक देने वाली ज़ात आपकी ही है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे। ये छोटी सी बच्ची है, मैं इसको भी ज़रूर पालूंगी, लेकिन मेरी खुद की भी मुझे एक औलाद ज़रूर दे ताकि मैं मेरे शौहर को खुश कर सकूं। अल्लाह के फजलो करम से नाजिया को हमल रुका भी और उसे फिर से एक लड़का हुआ। अब नाजिया अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है। जो ज़िंदगी उसे अजाब लगने लगी थी, अब वो छोटे से 2 बच्चों को देख के उसकी ज़िंदगी खिल उठती है। उसकी ज़िंदगी में जितने भी दुख थे, गम थे, अब वो बच्चों को देख के उस सारे गम को और जितनी भी उसने ज़िल्लत अब तक सही थी वो सब कुछ भूल चुकी है। तो फ्रेंड, ये स्टोरी सुन के आपको क्या लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। इस स्टोरी में हमें ये सीखने मिलता है कभी भी अल्लाह से नागुमानी नहीं करना चाहिए, हर हालत में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। अल्लाह पाक आपके लिए अच्छा ही करते हैं और बेहतर करते हैं। इसलिए अगर आपको औलाद नहीं है तो नागुमानी बिल्कुल ना करें, उससे उम्मीद हमेशा रखें और एक भरोसे के साथ में हर महीने ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी कंसीव हो जाएगा। हम आप लोगों के लिए ऐसी ही स्टोरीज़ लेकर आते हैं, ऐसी ही दास्तान लेकर आते हैं जहाँ पे हम आपको ज़िंदगी का पार्ट और ज़िंदगी की दास्तान सुनाते हैं और आप हमारी ये स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने फैमिली वालों के साथ में ये वीडियो एंजॉय करें। तो फ्रेंड, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दास्तान के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।